अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हमेशा बैकवर्ड से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं आ गई हूँ चैप्टर 20 को लेकर। इसके लेक्चर्स को इंशाल्लाह मैं एक एक करके अपलोड करूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। मुझे आप लोगों से कहना था कि सबसे पहले मैंने शुरू में एक सिलेबस की पिक्चर अपलोड की होगी, यानी कि इसके पॉइंट्स के चैप्टर 20 में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैंने शुरू में पिक्चर डाली है। तो मुझे कहना था कि हम एक एक करके लेके, अच्छा और भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, मतलब चैप्टर 20 में काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो कवर करवाऊँगी जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारी मेहनत देखिए, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती, लेकिन अगर हम स्मार्ट वे में चलेंगे तो हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं गाइगर मीलर काउंटर से, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है। अगर इस बार ये नहीं आया हमारे अभी इस साल ये नहीं आया था, लेकिन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये बोला गया है कि 1908 में दो फिजिस्ट ने, गाइगर और म्यूलर ने इन्वेंट की थी एक डिवाइस जो कि काम आती थी डिटेक्शन के और काउंटिंग के किसके आयनाइज पार्टिकल या रेडिएशंस की। डेफिनेशन हम इसकी करेंगे, इसी तरीके से आपने काम करना है, इससे अच्छा लगता है और नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर हम पैराग्राफ के इसमें करेंगे तो उसमें हमें नंबर्स नहीं मिलते और अच्छा भी नहीं लगता, इससे आपको नंबर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। गाइगर काउंटर इज़ अ डिवाइस विच हेल्प अस टू डिटेक्ट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन आयनाइजिंग पार्टिकल। वही बात जो ऊपर है इंट्रोडक्शन में। अच्छा, इसके प्रिंसिपल पे आएंगे। गाइगर काउंटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बाय द कोलिजन ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये कैसे प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें आयनाइजेशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल से विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि हाई एनर्जी पार्टिकल जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस से कोलाइड होते हैं तो आयनाइजेशन पार्टिकल्स बनते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टिप ज़रूर दूंगी। तो वो टिप जो है वो ये है कि आप जब भी अपना जो आपका पेज रजिस्टर हो जिसमें आप काम करें, आपके नोट्स हो, उसमें आप पेंसिल से ना ऊपर कोई भी उस चैप्टर के मुताबिक MCQs जो होता है वो 2 MCQs यहाँ पे लिख लिया करें। इससे ये होगा जब भी आप ये सवाल पढ़ेंगे तो MCQs आपकी नज़र में रहेंगे और इससे आपकी MCQs की तैयारी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा ना। इससे अच्छा रहता है, काफ़ी पॉइंट्स आपके जहन में रहते हैं जब भी आप ये पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये पॉइंट्स है। देखिए, मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और मैं वैसे लिखती हूँ ना, इससे आसानी हो जाती है। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है बहुत आसान है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगी कि आप कंस्ट्रक्शन लिखें तो उसके नीचे डायग्राम बनाएं। मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई है, लेकिन आप बुक पेज नंबर 338 पे इसकी डायग्राम बनी हुई है, तो आप डायग्राम बनाएं कंस्ट्रक्शन के नीचे, तो इससे ये बहुत बहुत अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी है, छोटी सी है और इसमें सेम वही बातें डिफ़ाइन की हुई हैं कि जो उस डिवाइस में चीज़ें लगी हुई हैं, यूज़ हुई हुई हैं, उनके बारे में है कि ये एक सिंपल। अच्छा जी, तो हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। तो इसमें बोलने एक सिंपल स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि एक ही सिंपल सी डिवाइस है और विल्सन क्लाउड चैम्बर के मुकाबले में ये बहुत मतलब आप इजीली आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसको कहीं भी ले जाना आसान नहीं होता, बल्कि लेके जा ही नहीं सकते हम विल्सन क्लाउड चैम्बर को। लेकिन गाइगर म्यूलर काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसलिए सिंपल स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है। ये एक होलो मेटालिक सिलेंडर है जिसका वन एंड जो है वो क्लोज रहता है बाय इलेक्ट्रिक इंसुलेशन से, और दूसरे जो एंड है उस पर थिन फॉइल ऑफ मेका प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके अंदर जिससे और वो उस जगह से रेडिएशंस इंटर होती हैं। अच्छा, जो सिलेंडर होता है वो मिक्सचर कंटेन करता है किसका, आर्गन और अल्कोहल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs में भी आता है कि क्या मिक्सचर कंटेन करता है आर्गन अल्कोहल का और किस प्रेशर पे, ज़ीरो मतलब एट सूटेबल प्रेशर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कितना होता है 1000 वोल्ट। ये 3 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। अच्छा, ये जो है इस्टेब्लिश किया जाता है सिलेंडर वॉल और वायर के दरमियान इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है। अच्छा, जो सिलेंडर वॉल्स होती हैं वो यूजुअली कैथोड होती हैं और जो वायर जो होता है वो एनोड के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई। इसके नीचे आप खूबसूरत सी जो डायग्राम है वो यहाँ बनाएंगे, इससे तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं आपको। इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा मैंने कंस्ट्रक्शन लिखी है, काफ़ी नोट्स मिलाकर मैंने ये कंस्ट्रक्शन लिखी है। इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से बहुत वाज़ेह तौर पर है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जितना आपको आसान लगे। मैं फिर वही बात करूँगी, वो काम क्या करें जो आपको आसान लगे और मुश्किल ना लगे। अच्छा, अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग जो है मैंने ये वाले जो लाइन्स हैं ये नहीं करनी है, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो सवाल है शॉर्ट में आता है। तो अब हम ये करते हैं कि जब हमने ये भी नहीं करेंगे, ये भी मैंने काट दिया है, क्योंकि हम जितना अच्छा छोटा है, क्योंकि सवाल शॉर्ट में आता है तो इतना लेंदी करके टाइम क्यों वेस्ट करना। तो इसमें कह रहे हैं कि जब हाई एनर्जी पार्टिकल जो है फोटोन जो है वो इंटर होता है सिलेंडर के, तो वो कोलाइड होता है किससे, गैस मॉलिक्यूल से। इसमें इसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा, तो उसमें हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ी थी कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल है वो कोलाइड होगा किसके साथ, एक गैस मॉलिक्यूल के साथ
कोलाइड होगा। अगर हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जब अल्फ़ा पार्टिकल कोलाइड होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो जब वो कोलाइड होता है ना, तो वो उसका एक इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देता है और उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो आयन कहलाता है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल एंड एक्सीलरेटेड। इसमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है उस गैस मॉलिक्यूल से और वो किस तरफ जाता है, पॉजिटिव वायर की तरफ जाता है, और रास्ते में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी लेते हुए जाता है उस तरफ, और फिर वो किस तरफ चले जाते हैं, वायर की तरफ चले जाते हैं, जो कि लीड कर रहा है किसको, पल्स ऑफ करंट को, जिससे एक रेजिस्टर भी कनेक्ट है। तो ये पल्स जब हम काउंट करेंगे कितनी पल्स हैं, और तो ये जितने भी हम पल्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ काउंट्स, नंबर ऑफ़ पल्स, हमने यही बात बोली है, नंबर ऑफ़ काउंट्स एंड क्लिक्स, यही जो है रिलेट करता है किससे, नंबर ऑफ़ हाई एनर्जी पार्टिकल से। जितना ज़्यादा ये नंबर ऑफ़ काउंट्स क्लिक्स होंगे है उतने ही ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल फोटॉन्स होगा। अच्छा जी, तो मैंने ये आपको बता दिया है कि जो वर्किंग है वो यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे, और मैं आपको फिर भी एक बार पिक्चर अपलोड कर दूँगी। मुझे पता है थोड़ा सा मसला हो रहा है यहाँ पे, कैमरे में इतना अच्छा आ नहीं रहा, रिज़ल्ट मेरा इतना अच्छा है नहीं कैमरे का, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा बताऊँ। लेकिन आप लोग फिर भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको इशू आ रहा है, आपको सही दिख रहा है, आपको सही समझ आ रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आप मुझसे अगेन बोले, मैं अगेन वीडियो अपलोड करूँगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ बहुत ईजी वे में। ये गाइगर म्यूलर काउंटर तो बहुत अच्छा और बहुत आसान है, मेरा फेवरेट भी सवाल है, तो ये आप कर लेंगे 1908 से ही। यहाँ से यहाँ तक कोई भी आपको मसला आ रहा है, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल के बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगर आपको, वैसे मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि मैंने कंस्ट्रक्शन में जो है वो हेडिंग्स नहीं बनाई, लेकिन आप अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब आप कैसे बना सकते हैं तो ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस, उसके आगे लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 1000 वोल्ट स्टैब्लिश बिटवीन द सिलेंडर। ओके, यहाँ पे आप लिख दें कैथोड और एनोड, उसके आगे लिख दें सिलेंडर वॉल्स आर एक्ट एज कैथोड एंड वायर्स एक्ट एज। ऐसे छोटी छोटी जो हेडिंग्स होती हैं आप बनाने की कोशिश किया करें, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब हम वर्किंग की बात करेंगे, तो वर्किंग के बारे में मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हम वर्किंग को यहाँ से यहाँ तक नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा याद नहीं करेंगे, कम याद करेंगे, क्योंकि ये सवाल शॉर्ट में आता है। अच्छा, अब हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ये पेज नंबर 338 पे प्रॉब्लम है, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं सब वो यहाँ लिखी नहीं है, बस हमने उसको बहुत अच्छे से सवाल में बांधा है। अच्छा, ये रही हमारी डायग्राम, इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूँगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये रहा उसका इंसुलेटर कैप होता है, यहाँ पे वो 1000 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रखा जाता है, और उसके बाद ये वायर है, और यहाँ से रेडिएशंस इंटर होती हैं इसके अंदर, और यहाँ पे होता है केमिकल जिसे आर्गन और कोहल, और ये इस जगह को कहा जाता है मीका और ग्लास एंट्रेंस विंडो। सही, और ये पार्टिकल पाथ मैंने अभी कहा है कि यहाँ से पार्टिकल जो है वो इंटर होता है। आई एम सॉरी, मैंने रेडिएशन बोल दिया था, सॉरी, पार्टिकल इंटर होता है, और ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा जी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे से थोड़ा पेज मिस हो गया था। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि जो टिप मैं ये देने वाली हूँ, वैसे ये टिप ऐसा नहीं कि हर बच्चा को पता ही होता है कि जब भी आप एक डायग्राम बनाओ ना, तो उसके नीचे ये बात भी लिख दिया करो किस चीज़ की डायग्राम है। और डायग्राम बनाने के बाद मैंने कहा पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर वर्किंग करेंगे, तो वो सब करने के बाद जब सवाल यहाँ पे एंड हो गया तो आप उसके नीचे एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कर देना, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके। वो इसलिए क्योंकि इससे उनको पता चल जाता है कि जो चेकर होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे सवाल एंड हो गया, वरना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये सारी ना चीज़ें जो होती हैं वो चेकर का दिमाग घुमाने वाली होती हैं। तो अच्छा, मैं ये कहूँगी कि जो मैंने आपको नोट्स सिखाए हैं, अगर आप उससे याद करना चाहो तो आप उससे कर लेना, वरना आपकी मर्ज़ी, आप जिससे याद करना चाहो, जिससे आपको आसान लगे आप उससे याद कर लेना। लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, क्या कहते हैं, इजी वर्डिंग में दिखा हुआ है, तो इसलिए आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप इससे ही कर लीजिएगा। मैं इसकी पिक्चर सही से अच्छे से डाल दूँगी इसकी अच्छी सी, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से ब्लर आ रहा है ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में इसके सही से अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैंने ख़ुद भी काफ़ी नोट्स वगैरह मिला के मैं ख़ुद पढ़ती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लेक्चर्स, ये नोट्स काफ़ी पीसी के किस किस के हैं वहाँ पे भी पढ़े हुए इतने सारे नोट्स। मैं ख़ुद इतना मिला के बनाती हूँ लेक्चर से, और फिर उसके बाद जिस कोचिंग में होम ट्यूशन में पढ़ती थी उनके जो नोट्स थे उन सबको मिला के मैंने बहुत आसान आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आपको इससे लेना है तो ज़रूर लीजिए, क्यों नहीं, मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप याद करना चाहें, आप ज़रूर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मैं नेक्स्ट मेरा जो है टॉपिक वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर, मैं वो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। ये रहा वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।